ओम शांति। भूल से भी किसी की निंदा चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति किसी की भी निंदा या चुगली करेगा तो परेशान रहेगा। यदि वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी उसके साथ है। हमेशा नेगेटिविटी उसके साथ होती है जो किसी की निंदा चुगली या बुराई करते हैं। जिस प्रकार से माचिस होती है, माचिस तो आप सभी जानते हैं, माचिस की जो तीली निकालो और उस माचिस की तीली को आप जलाओ, तो माचिस की तीली जो होती है वो किसी और को तो बाद में जलाती है। जैसे माचिस आप जलाएंगे तो माचिस की तीली तो किसी और चीज़ को तो बाद में जलाएगी, लेकिन वो माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। जब वो स्वयं जलती है तब वो किसी दूसरी चीज़ को जला सकती है। ये तो आप सभी ने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा। माचिस की तीली आप जलाओ तो अगर आप दीपक जलाने के लिए जला रहे हैं तो दीपक बाद में जलाएगी, अगरबत्ती बाद में जलाएगी, जोत बाद में जलाएगी, चूल्हा गैस आदि बाद में जलाएगी, लेकिन वो तीली पहले स्वयं को जलाती है। वो तीली पहले स्वयं जलती है, उसके बाद किसी को जलाती है। तो ठीक इसी तरह से जो दूसरे का बुरा करता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, जो किसी से निंदा करता है, किसी से घृणा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए या ना कर पाए, लेकिन खुद का बुरा पहले कर लेता है, खुद को वो पहले जला लेता है। आप दूसरे को जला पाएंगे या नहीं जला पाएंगे वो अलग विषय है। कब जला पाएंगे, कितना जला पाएंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप स्वयं को पहले जला लेते हैं, पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको आप हमेशा हमेशा याद रखना। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप खुद अपने ही घर में भयभीत से होने लगते हैं, आपको डर लगने लगता है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी बोला है कि जब घर में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि घर मुझे ही खाने के लिए दौड़ रहा हो, ऐसे लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। घर में रहने को आपको मन नहीं करता है। कई लोग हैं कि वो बाहर भागते हैं, कहते हैं घर में घुटन सी होती है, अंदर अंदर घुटन सी होती है, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसे बना रखा है। इसलिए आप सबसे यही कहेंगे कि अपने घर को ही आप मंदिर बनाइए, और घर में जो बातें होती हैं किसी की निंदा की, चुगली की, घृणा वाली, इन बातों को आप बंद कीजिए। अपने घर को ही आप मंदिर बनाइए। कैसे बनेगा मंदिर? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात मत करिए, ना गलत बात करने वालों को आप घर में एंट्री दीजिए, और ना अपने मन में किसी प्रकार से कोई किसी के प्रति गलत विचार लाइए। क्योंकि आपने देखा है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत सुकून मिलता है। आप यहाँ आश्रम में आते हैं तो लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंदिर में, आश्रमों में कहीं पर किसी की निंदा चुगली या घृणा वाली बातें नहीं की जाती हैं। इसलिए वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है, वहाँ का वातावरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जहाँ किसी प्रकार की कोई निंदा घृणा वाली बातें नहीं होती हैं, और जहाँ भगवान का ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, और ऐसी जगह पर वातावरण बहुत अच्छा होता है, तो मन को एकदम शांति मिलती है, मन को एकदम सुकून मिलता है। तो इस तरह से आप अपने घर के माहौल को भी बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। और कभी किसी भी प्रकार से गलती से भी आप किसी की चुगली और निंदा नहीं करेंगे। जब तक आपको किसी की बात का पूरा सही मालूम नहीं है तब तक आपको वो बात किसी से बोलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम आपके ऊपर कैसे पड़ता है ये आज आपको बताते हैं। इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आज के बाद आप जीवन में कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। देखिए, एक टाइम की बात है, एक बार क्या हुआ,
एक राज्य में एक राजा था, बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा था, प्रजापालक था। अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखता था और संत सेवा करता था, भगवान का भक्त था, संतों की सेवा करता था। कहीं से भी बाहर से आए हुए संतों को मान सम्मान देता था, उनकी सेवा करता था, उनको खाना खिलाता था, उनको जो भी उनकी इच्छाएं रहती थी वो पूर्ण करता था। एक दिन की बात है कि राजा के मन में ख्याल आया, कोई त्योहार का दिन आया, तो उसने कहा आज तो सभी संतों को, आस पास के जो भी संत हैं सबके लिए भोजन करवाया जाएगा। रसोइये को बुलवाया और भोजन बनने लगा। सभी संतों को निमंत्रण दे दिया, करीब 300-400 संत थे, सभी को निमंत्रण दे दिया कि आज राजा के यहाँ पर भोजन है। दुहाई पटवा दी, सभी संतों को निमंत्रण पहुंच गया और सभी संत आने की तैयारी करने लगे। इधर भोजन बनने लगा। भोजन ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बन रहा था, खुले में भोजन बन रहा था। रसोइया भोजन को बना रहा था, रसोई में सब लोग लगे हुए थे भोजन बनाने के लिए। इतने में क्या होता है, खीर बन रही थी, खुले में पतीले में खीर बन रही थी, पतीला खुला हुआ था, खीर पक रही थी। इतने में क्या होता है कि एक आसमान से एक चील अपने मुख में एक सर्प को दबा करके ले जा रही थी। वो अपना शिकार करने के लिए उस सर्प को दबा करके ले जा रही थी, जो बहुत जहरीला काला नाग था, उसको दबा करके अपने मुंह में ले जा रही थी। तो ले जाते वक्त क्या होता है कि उस सर्प के मुख में से कुछ जहर की बूंदें, अब वो सर्प अपनी जान बचाने के लिए डसने को जा रहा था उस चील को, लेकिन उसको तो नहीं डस पाया और उस सर्प के मुख में से कुछ जहर की बूंदें और उस खीर के पतीले में गिर गईं। और जब कहते हैं कि जब नाग बहुत गुस्से में हो और उस टाइम पर उसके मुख से बहुत ही जहरीला से जहरीला जहर निकलता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता है, ऐसा जहर उसके मुख से निकलता है। तो ऐसे टाइम पर उसने जहर छोड़ा और वो जहर बहुत ही जहरीला था, जो कि पूरी खीर जहर बन गई। वहाँ पर किसी को पता नहीं था। रसोइये ने भोजन बना करके तैयार किया। शाम को साधु संत आए, राजा ने सभी संतों का स्वागत किया, सभी को अपनी अच्छी तरह से बिठा करके और भोजन करवाने के लिए सभी को बुला। संत जन आए, करीब करीब 300-400 संत के करीब होंगे, सभी भोजन करने के लिए और बैठ जाते हैं। सभी भोजन करने लगते हैं और भोजन करते करते जैसे ही सभी ने खीर खाई और जैसे ही खीर खाया, वो तो इतना जहर था, बहुत ही ज़्यादा जहरीला जहर था। और थोड़ी देर के बाद भोजन करते करते ही सारे संतों की वहीं पर मृत्यु हो गई, सारे संतों की। अब सोचिए, जब सारे संतों की मृत्यु हो जाती है तो राजा की यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। पूरे राज्य में चारों तरफ हाय हाय मच जाती है कि राजा के यहाँ और इतने संतों की मृत्यु। अब ये तो सभी जानते थे कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन ये गलती कहाँ हो गई। रसोइये से पूछा गया, रसोइये ने कहा मेरे से कहीं कोई चूक नहीं हुई है। जब पता चला, उस खीर में दिखवाया तो खीर में जहर था और बहुत ही जहरीला जहर था जिसका कोई तोड़ नहीं। तुरंत सभी संतों की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी, बहुत भयभीत। राजा के राजमहल में ही श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर था और राजा वहाँ जाकर के सिर पटक पटक करके फूट फूट के रोने लगा कि हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, मैं किसी से क्या कहूँगा। हे भगवान, मैं आपके सामने कैसा अपना मुख दिखाऊंगा कि मैं तो अच्छा करने के लिए जा रहा था। मैंने आज तक किसी निर्दोष, किसी भी जीव जंतु जानवर को नहीं मारा और यहाँ तो सीधे 300-400 संतों की मृत्यु, वो भी मेरे भोजन से। हे प्रभु, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म थे। बहुत पश्चाताप कहने लगा राजा। सभी जगह हाय हाय मच गया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब क्या होता है कि सारा जो दृश्य था वो धर्मराज तो देख ही रहे थे, चित्रगुप्त देख रहे थे, धर्मराज देख रहे थे। अब चित्रगुप्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो संत हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है और इसका पाप किसके खाते में डाला जाए। धर्मराज से पूछा चित्रगुप्त ने कि बताइए महाराज, ये पाप किसके खाते में डाला जाए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं चील के खाते में इसको डालता हूँ कि चील सर्प ले जा रहा था, तो चील तो अपना भोजन लेकर के जा रहा था, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है।
और अगर मैं सर्प के इस खाते में डालता हूँ तो सर्प का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने के लिए जहर उगल रहा था, उसको नहीं पता था कि नीचे क्या है। अगर मैं रसोइये के खाते में इसको डालता हूँ तो रसोइये को तो इसका कुछ दर्श स्पर्श ही नहीं था, वो तो अपना भोजन पका रहा था, इसका तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं है। और अगर मैं राजा के खाते में डालूं तो राजा तो बिल्कुल ही निर्दोष है, उसे तो इस चीज़ का कोई दर्श स्पर्श ही नहीं था, और राजा तो खुशी खुशी से और अपने जीवन में धर्म और पुण्य बढ़ाने के लिए संतों के लिए भोजन करवा रहा था। तो आखिर में चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज आप बताइए धर्मराज जी से कि मैं ये किसके खाते में डालूं, और 300-400 संतों की मृत्यु का दोष किसी ना किसी के ऊपर तो जरूर जाएगा, क्योंकि ये बहुत माना संत हत्या, संतों की हत्या का पाप किसके खाते में डाला जाए। यमराज जी ने कहा धर्मराज जी ने कि चित्रगुप्त समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसके खाते में जाएगा, अभी फाइल पेंडिंग रहने दो। ठीक है, चित्रगुप्त जी ने कहा। अब समय निकलता गया, राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, धीरे धीरे करके समय निकलता गया। एक दिन की बात है कि कुछ संत कहीं तीर्थ स्थल से लौट रहे होंगे, यात्रा करके लौट रहे थे। अब उनको बहुत भूख लगी थी और उन्होंने सुना था कि इस राज्य का जो राजा है, अब उसी राज्य के राजे माने उसी राज्य में वो आ गए जहाँ पर वो संतों की मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ के जो राजा हैं वो बहुत ही धर्मात्मा हैं, संतों का बड़ा ही सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो आज चल करके यहाँ पर विश्राम करते हैं और राजा के यहाँ भोजन करते हैं। तो वो संतों ने राजमहल नहीं देखा था कि राजमहल कहाँ है, तो वो रास्ते में वहाँ पर पहुँचे, उस नगर के नज़दीक पहुँचे और नगर के बाहर एक कुआं था जहाँ गांव की सारी पनिहारी माताएं बहनें महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी। पहले के समय में घर में इतने बोर आदि हैंडपंप पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो वो पानी लेने के लिए आते थे, कुआं से ही सब लोग पानी ले जाते थे। और अधिकतर जो कुआं होते थे वो गाँव के बाहर होते थे, नगर के बाहर होते थे। तो वहाँ पर एक पनिहारी थी, वो पानी भर रही थी। तो वहाँ पर संतों ने आकर के पूछा कि माता जी, एक बुजुर्ग सी माता थी, कि माता जी यहाँ के राजा का राजमहल कहाँ है, हमें वहाँ जाना है। तो वो माता कहने लगी कि आपको क्यों जाना है राजा के यहाँ। तो उन्होंने कहा हम बहुत दूर से आए हैं, हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना है, थके हुए हैं, राजा के यहाँ पर विश्राम करेंगे, और यहाँ के राजा बहुत ही धर्मात्मा है, हमने ऐसा सुना है। तो उस महिला ने कहा, उस माता ने कहा कि अरे तुम धर्मात्मा कहते हो ऐसे राजा को, अभी तुमको पता नहीं है कुछ ही दिन पहले उस राजा ने 400 संतों को खीर में जहर देकर के मरवा दिया है। बस इतनी सी बात उस महिला ने उन संतों से बोली, और यमराज ये सारा दृश्य देख रहे थे। और यमराज ने कहा चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त उठाओ अपना बही खाता और इस महिला के खाते में डाल दो, उन 400 संतों की मृत्यु का दोष इसके ऊपर डाल दो, वो पाप इसको लगेगा, इसको उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो देखिए बात आपको समझ में आई होगी कि उसने झूठ बोला, उसको कोई पता नहीं था कि मृत्यु संतों की कैसे हुई, और उसने इतने अच्छा जो धर्मात्मा राजा था उसके ऊपर आरोप लगाया। तो सिर्फ आरोप लगाने से ही उसके ऊपर इतने बड़े पाप का बोझा उसके ऊपर आ गया, उसके सिर आ गया। इसलिए कहने का भाव है कि ये तो हमें कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं करना चाहिए। उस माता ने चुगली की तो उसको कितना बड़ा उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और जब तक हमें किसी की इस बात का अगर मालूम नहीं है तो हमें किसी की झूठी बात बोलनी नहीं चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होता है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, आपकी बात को मानते हैं, आपको कोई चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है कि उस सामने वाले के अंदर अवगुण हैं, ठीक है, उसके अंदर अवगुण हैं, तो कोई ना कोई गुण भी तो होंगे। आपको क्या हक है कि उस दूसरे के अवगुणों का बखान करना, दूसरे की कमियां बताना, दूसरे की कमियां देखना। अरे अगर देखना ही है, निरीक्षण अगर करना ही है किसी की कमियों का, तो पहले स्वयं की कमियों का कीजिए, फिर दूसरे की कमियों का कीजिए। जब तक आपके अंदर
ये गुण नहीं है। अगर आप दूसरे के अंदर अवगुण ही देखते हैं, अगर आपके अंदर ऐसे संस्कार हैं, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे और आपको पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको निरीक्षण करना है, आपको सुकून से और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को देखिए, अपने अंदर की कमियां निकालिए और दूसरों में हमेशा गुण देखिए। तो आप हमें गुणवान बन जाएंगे और हमेशा आप सुखी रहेंगे, कभी दुख आपको छू भी नहीं सकेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना और कभी भूल से भी किसी की निंदा और चुगली नहीं करना। ठीक है। ओम शांति।